राम राम दोस्तों। देखिए ये सवाल किस तरीके से हल होगा। ये नवीन एक मॉल में एक शर्ट खरीदने गया। वहां उसने देखा कि एक शर्ट एमआरपी 1,000 रुपये लिखा है तथा 50% के दो क्रमागत डिस्काउंट शर्ट पर मिल रहे हैं। तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये क्या कह रहा है, 1,000 रुपये उस पर एमआरपी लिख रहा था और 50% के दो डिस्काउंट मिल रहे थे, मगर वो कैसे मिल रहे थे, क्रमागत। अब ये पहले 50% दे रहा है, 50 और 50 तो 100% डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब उसको शर्ट तो निःशुल्क मिलनी चाहिए थी, मगर इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1,000 रुपये उस पर अंकित मूल्य था, उस पर वो क्या दे रहा है, 50%। 50% को हम आपको बता चुके हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो 1,000 का 1/2 किया हमने तो ये कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। मतलब पहला जब 50% डिस्काउंट होगा तो शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये। अब 500 रह जाएगा, फिर इस पर वो फिर देगा 50%, फिर इसका आधा निकालो तो ये कितना आ जाएगा, 250। ठीक है। अब फिर जब ये 250 आ गया तो बचा कितना मूल्य, 250 ही तो बचा। तो उस शर्ट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 250। कौन से ऑप्शन में, ए में। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया, हमको सवाल क्या कह रहा है कि कोई शर्ट थी, वो 1,000 रुपये उसका अंकित मूल्य लिखा हुआ था उस शर्ट पर, और उस पर दो क्रमागत 50 और 50% के दो बट्टे दे रहा था वो। तो पहले 50% निकाल लिया, कितना आया, 500 रुपये आया। दोबारा जब 50% लिया तो 250 आया। तो क्या है, अब बचा कितना, शर्ट का मूल्य 250 ही तो बचा। अब जैसे यहाँ 500 बचा था, यहाँ 250 बचा, तो शर्ट का मूल्य कितना बचा, 250। या इन दोनों को जोड़ लो और 1000 में से घटा दो, तब भी उत्तर 250 ही आएगा। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, मुकंदर 1600 रुपये अंकित मूल्य के 3 क्रमिक बट्टों 20%, 25% और 50% के बाद टीवी खरीदता है। तो उसका क्रय मूल्य बताओ कि उसने टीवी कितनी खरीदी। टीवी पे क्या रुपए लिख रहे थे, 1600 रुपये लिख रहे थे, और दुकानदार क्या कह रहा था, इस पर 20%, 25% और 50% के 3 हम बट्टे दे रहे हैं या छूट दे रहे हैं। तो टीवी उसको कितने रुपए की पड़ेगी, तो देखो 1600 रुपये था, ठीक है, और पहला डिस्काउंट दिया उसने 20%, ठीक है। और 20% हम आपको बता चुके हैं 1/5 होता है। तो 1600 का 1/5 निकालो, ये कितना जाएगा, 5 15 32, 320 आ गया। मतलब पहली छूट कितने की हो गई, 320 रुपये की, ठीक है। तो अब आपके 1600 में से 320 घटा दो, कितना आया, ये आया 1280 रुपये। अब दूसरी छूट कितने की दे रहा है, 25% की। 25% को अपन कहते हैं 1/4 इंटू 1/4, 4 से ये काटो, 4 × 12 320, फिर 320। तो अब ये 1280 है, इसमें से फिर 320 घटा दो, कितना आएगा, 0 है, और ये 12 में से 3 गए तो 960। अब क्या कह रहा है ये कि मतलब 960 रुपये बचे। अब 960 पे तीसरी छूट कितनी दे रहा है, वो 50% की। 50% को हम 1/2 कह सकते हैं। तो 960 का 50 1/2 निकालो, कितना आ रहा है, 480। 480 रुपये में पड़ेगा उसको। देखो भाई 1600 रुपये में अंकित मूल्य था उसका, तो पहली छूट दे रहा है वो 20% की। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो पहला अंकित मूल्य 1600 पे उसने 20% की छूट दी, कितने रुपए की छूट दे रहा है, 320 की। 320 की पहली छूट घटाने के बाद जो उसका क्रय मूल्य बचा, वो कितना बचा, ये हमने यहाँ घटा दिया, 1280 बचा। और दूसरी छूट दे रहा 25% की। 25% को 1/4 लिख सकते हैं। ये हमने मान किया, इसको 1/4 करके इसका मान निकाला, तो ये छूट दूसरी आई 320 की। क्रय मूल्य कितना था, 1280, और छूट 320 की दे रहा, तो जो बाद में उसका विक्रय मूल्य कितना बचा, 980 रुपये। अब 980 पे वो तीसरी छूट कितने की दे रहा, 50% की। 50% को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 960 का निकाला तो कितना आया, 480। 480 की छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 480 की छूट दे रहा है, 960 में से 480 घटाया तो कितना आया, 480 रुपये ही आया। 50% है तो 50% ही बचेगा इसका,
या तो डायरेक्ट यहीं कर दो या एंड तक आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसका उत्तर 480 आएगा। और 480 देखो आप कौन से ऑप्शन में, 480 आपके ए ऑप्शन में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु रवि फ्री पाता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, 5 वस्तु है कोई, ठीक है, अब 5 वस्तु खरीद रहा है, 5 ही खरीद रहा है और उसमें से क्या है 2 वस्तु फ्री पा रहा है। 5 वस्तु में से 2 वस्तु फ्री पा रहा है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। वस्तु है 5 थी, 2/5, 5 पर 2 कितना परसेंट होगा, निकाल लो आप, कितना आएगा, 5 चौके 20 बराबर 40% का लाभ हो जाएगा। तो टोटल वस्तुएं 5 है, उसमें से 2 फ्री में मिल रही हैं तो लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा, ये 5 पर 2 का लाभ है तो 100 पर कितने का लाभ होगा, 40 का। तो 40 कौन से ऑप्शन में, बी। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खो देता है, हानि परसेंट ज्ञात करो। 72 वस्तुएं तो बेच रहा है वो, ठीक है, और क्या कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खो देता है। 9 वस्तुएं और उसने बेच दी, टोटल वस्तुएं कितनी बेची, 81। 81 में से क्या कह रहा है वो 9 का खो रहा है, 9 का खो रहा है, कितने में से, 81 में से, परसेंटेज निकाल लो। 9 नाम 81 और 9 का 10 में दिया तो 11 सही 1/9। देखो 11 सही 1/9 कौन से ऑप्शन में, बी में। इसका राइट आंसर बी है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खो देता है। 72 तो उसने बेच दी, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खो दिया तो उसकी हानि ज्ञात करो। तो 72 टोटल 81 वस्तुएं उसने बेची, उसमें से 9 का खो दिया तो 9 का मान निकालेंगे, 81 में से 11 सही 1/9 परसेंटेज हानि होगी। ये हानि ये कौन से ऑप्शन में, बी में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 72 वस्तुएं बेचने पर उसे 8 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंटेज ज्ञात कर। 72 वस्तु बेच रहा है, 8 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब 72 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। अब 8 का लाभ हो रहा है तो 8 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम ही होगा, कितना कम होगा, 8 घटा दो, घर में से 8 घटा दिए, कितना आया, 64। अर्थात वस्तुओं का जो मूल्य था वो 64 रुपए था और बाद में कितना आया, 64 रुपए आया, और उसको क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 8 वस्तुओं का हो रहा है, परसेंटेज ज्ञात करो। 8 का लाभ हो रहा है 64 रुपए पर, निकालो परसेंटेज, 8 × 64, 1/100 में 8 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। 12.5% कौन से ऑप्शन में, बी में। किस तरीके से इसको सॉल्व किया, देखो 72 वस्तुएं बेचने पर मतलब 1 रुपए की 1 वस्तु है, ठीक है, ठीक है। तो 72 रुपए की कितनी हो गई, 72 वस्तुएं हो गई, 72 रुपए की हुई। अब ये क्या कह रहा है, 72 वस्तु बेच रहा है तो 8 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या है, 8 रुपए का लाभ हो रहा है, 8 रुपए का लाभ, तो 8 वस्तु कम होंगी, तो ये मतलब लाभ 8 का होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 64, और जब 64 क्रय मूल्य होगा और लाभ 8 का हो रहा है तो परसेंटेज निकाल देंगे। लाभ 8 का है, टोटल 64 रुपए, उस पर निकाल के इस तरीके से आप निकाल दोगे, कितना आएगा, 12.5%। और एक बार और मैं बताता हूँ, सवाल क्या कह रहा है, 72 वस्तुएं बेच रहा है कोई दुकानदार, 8 वस्तुओं के मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। 72 वस्तुएं बेचने पे 8 का लाभ जब ही तो होगा जब उसको क्या है, इससे 8 कीमत कम पे खरीदेगा वो। सवाल में देखो 1 रुपए में 1 वस्तु खरीद रहा है वो, तो 72 रुपए में 72 वस्तुएं खरीदेगा तो 8 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदेगा। अब यहाँ क्या है, 72 रुपए में यहाँ 8 रुपए का लाभ हो रहा है तो 72 में से 8 घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 64, और लाभ कितने का हो रहा है, 8 का, कितने रुपए पे हो रहा है, 64 पर। तो 64 का 8 कितना परसेंटेज होगा, निकाल दो, 64 का 8 कितना परसेंट होगा, 12.5%। देखो सवाल क्या कह रहा है, 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात। सवाल क्या कह रहा है, 15 वस्तु की लागत मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय लागत मूल्य को क्रय मूल्य ही कहते हैं, बराबर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य तो यहाँ आ गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब इधर से विक्रय मूल्य इसके नीचे ले आए, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे ये 10 आ गया और ये 15 इधर चला गया, तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया 2 अनुपात।
मतलब 2 रुपए की कोई चीज खरीद रहा था तो उस वस्तु को वो बेच रहा है 3 रुपए की। लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपए पे 3 माइनस 2 बराबर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। खरीद रहा कितने की? 2 की। लाभ 1 रुपए का, परसेंटेज निकाल दो बराबर 50%। लाभ कितने का होगा? 50%। देखो 50% कौन से ऑप्शन में? सी में। किस तरीके से सॉल्व किया इस सवाल को हमने? सवाल क्या कह रहा है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 10 वस्तुओं के विक्रय, मतलब कोई दुकानदार 15 टॉफी खरीदता है और 10 टॉफियों के में ही वो 15 जितने की खरीद रहा है वो निकाल रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो गया? 5 टॉफी बच गई। 10 खरीद रहा है, जब 5 बच गई तो 50% बच गई। 10 में से 10 रुपए की चीज खरीद रहा है और 10 रुपए की बेच दी उसने, उसके बावजूद भी 5 रुपए की चीज बच गई, तो 50% और बच जाएगी वो चीज। जब 15 वस्तु खरीद रहा है और 10 वस्तु जब बेच देता है तो 15 का मूल्य निकल जाता है, तो 5 तो बच गई ना उसके पास, और 10 पे जब निकल गया है तो 5 पे और कितना आएगा? तो आधा आएगा, और 10 पर जब बराबरी कर रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा? 50%। 50% कौन से ऑप्शन में? सी में। देखो सवाल क्या कह रहा है? 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो 7 वस्तुएं और इनका विक्रय मूल्य कितने का? 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 8 वस्तुएं इनका क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 7 वस्तु बेच रहा है वो, ठीक है, तो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब उसने क्या है, जैसे 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तु बेची, 8 वस्तु खरीदी थी, तो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के मतलब बराबर है। तो एक वस्तु बच गई उसके पास, 7 वस्तु बेच दी, उसके बाद एक और बच गई, तो लाभ कितने परसेंट का होगा? निकालो 100 पे 7, ये आएगा 14 सही 2/7%। कौन से ऑप्शन में? बी में। कैसे सॉल्व किया? सवाल क्या कह रहा है? 7 वस्तुएं, उनका विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जब कोई व्यक्ति, दुकानदार 7 चीज बेच रहा है, ठीक है, और वो 8 वस्तुओं को उसी हिसाब से खरीद के लेके आया, 7 बेच दी और जितने में खरीद के लेके आया था उतने के बराबर उसको 7 वस्तुएं बेचने पर ही मूल्य प्राप्त हो गया। एक वस्तु बच गई, लाभ कितना होगा? 7 बेची, वहां तक तो उसका वो रुपया निकल गया। अब ये 7 पे ही लाभ निकलेगा, क्योंकि 7 के बाद 7 पे निकलेगा, क्योंकि 7 वस्तु बेचने के बाद ये लाभ वाली वस्तु है। 7 तो उसका मूल्य हो गया करेक्ट, और एक उसका लाभ हो गया, तो निकाल दो कितना परसेंट आएगा? 14 सही 2/7%। देखो सवाल क्या कह रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ ज्ञात करो। देखो सवाल, देखो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो दुकानदार, 33 मीटर, कितना कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर। अब वो क्या कह रहा है? 11 मीटर की लागत का लाभ कह रहा है, 11 मीटर लाभ। मगर वो कब कह रहा है? कि जब दुकानदार 33 मीटर बेच देगा ना, जब उसको 11 मीटर का लाभ होगा। तो 11 मीटर का लाभ कितने पे निकालना है? 33 पे निकालना है। इसको काटो 1/3 और 3 से ये 33 सही 1/3%। ये रहा ए ऑप्शन। सवाल में क्या है? भाषा में लिख रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, जब वो 33 मीटर बेच देता है तब उसको 11 मीटर का लाभ हो रहा है। 33 मीटर बेचने के बाद उसको 11 मीटर का लाभ होगा, तो 33 पे ही वो 11 मीटर का लाभ निकलेगा। उसको कितना लाभ होगा? 33 सही 1/3%। 33 जब बेच देगा उसके बाद 11 मीटर की लागत का उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। देखो सवाल क्या कह रहा है? जमींदार वस्त्र भंडार को 40 मीटर कपड़ा बेचकर 10 मीटर कपड़े का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। दुकानदार जमींदार वस्त्र भंडार 40 मीटर कपड़ा जब बेच देता है तब उसको 10 मीटर का लाभ होता है, तो 10 मीटर का लाभ कितने पर हो रहा है? 40 मीटर पर। परसेंटेज निकाल दो, 1 0 से 1 0, 4 से ये 25 बराबर 25% उनको उसको लाभ होगा। तो 25% कौन से ऑप्शन में? बी में। कैसे सॉल्व किया? सवाल क्या कह रहा है? 40% कपड़ा बेचकर उनको उसको
10 मीटर का लाभ हो रहा है, 10 मीटर ये रहा और 40 मीटर कपड़ा ये रहा, इसका परसेंटेज निकालेंगे, काटेंगे तो कितना लाभ आएगा, 25%। सवाल क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि परसेंट ज्ञात करो। 16 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 1 रुपए की क्या है, एक वस्तु है साहब, ठीक है। तो 16 रुपए की कितनी हो गई, 16 वस्तु हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है, मतलब उसने 16 वस्तु बेच दी। 16 वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि हो रही है, 2 वस्तुओं की हो रही है हानि, और वस्तु कितनी बेच रहा है वो, 16। 16 पे 2 की हानि निकालो, कितना आएगा, 1/8 और ये 12.5%। 12.5% कौन से ऑप्शन में, ए में। सवाल क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि हो रही है, मतलब उसके पास 16 रुपए की वस्तु थी, इनको 16 को बेच रहा है तो 2 की हानि हो रही है लागत मूल्य की, तो मतलब उसका लागत मूल्य क्या है, 2 वस्तुएं इसमें से 2 रुपए की होंगी, 16 की, तो 2 का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 12.5%। 12.5% की उसको हानि होगी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 72 पेंसिल बेचने पर 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट याद करो। मतलब 1 रुपए में कितनी पेंसिल आ रही है, 1 पेंसिल, तो 72 रुपए में 72 पेंसिल, ठीक है। चाहिए मतलब वो 8 और एक्स्ट्रा पेंसिल बेचेगा जब उसको क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिलेगा, तो ये 72 तो बेच ही रहा था, उसमें 8 और यदि वो एक्स्ट्रा और बेचता है तब जाके उसका क्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 80, तब आएगा। तो हानि कितने की हो रही है, 8 की हो रही है, और कितने पे हो रही है, 80 पे हो रही है, निकालो परसेंटेज, 1/10 और 10 से ये बराबर 10% हानि। 10% हानि कौन से ऑप्शन में, ए में। सर देखो सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, पहले जितने भी सवाल थे उसमें क्रय मूल्य पे कह रहा था, क्रय मूल्य पे कह रहा है तो भाई क्रय मूल्य तो सबका समान रहेगा, तो डायरेक्ट निकाल दो। और क्या कह रहा है, 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 8 और उसको एक्स्ट्रा जेब से पेंसिल लगानी पड़ रही है, तो 8 पेंसिलों को इसमें जोड़ दो, तब जाके उसका जो एक्चुअल में जो उसका क्रय मूल्य है वो आएगा। तो 8 और जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 80 पेंसिलों के बराबर आएगा विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। तो 8 पेंसिल की हानि हो रही है 80 पर, लाभ परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10 रुपए। या 80 रुपए उसने चीज खरीदी तो वो 72 रुपए की उसने बेच दी, तो 8 का उसको क्या हो रही है, हानि, 8 की हानि हो रही है, और 72 रुपए की बेच चुका है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 80, और हानि कितने की हो रही है, 8 की, तो 8 80 का कितने परसेंट है, 10%। कौन से ऑप्शन में, 10, ये रहा ए में। सवाल क्या कह रहा है, 1800 रुपए में 2 घड़ी बेचकर एक व्यक्ति 5 घड़ी के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 2 वस्तु बेचकर वो क्या कह रहा है, 5 वस्तु का लाभ कमा रहा है, 5 वस्तु का मतलब 2 घड़ी बेचकर 5 घड़ी का लाभ कमा रहा है, तो लाभ कितने का कमा रहा है, 5 का, और 2 पर कमा रहा है, कितने परसेंटेज हो जाएगा, ये 50 बराबर 2.5% लाभ हो जाएगा उसका। कौन से ऑप्शन में, ए में। सवाल की लैंग्वेज में क्या कह रही है, 1800 रुपए में 1800 छोड़ दो, 2 घड़ी बेचकर 2 घड़ी बेच रहा है वो, तो एक व्यक्ति को 5 घड़ी की लागत मूल्य का लाभ हो रहा है, मतलब 2 घड़ी बेचने पर उसको लाभ क्या हो रहा है, 5 घड़ी, मतलब वो 2 घड़ी उसने इतनी महंगी बेच दी कि उसको क्या है, 5 घड़ी का लाभ हो गया, मतलब इन 2 की तो कीमत आई आ गई, इसके अलावा 5 की और आ गई, तो टोटल मतलब 2 पर लाभ हो रहा है 5 का, कितने परसेंट हो जाएगा, 2.5% लाभ। सवाल क्या कह रहा है, श्याम ने 25 खिलौने बेचने पर 5 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, क्रय मूल्य के बराबर ही कमा रहा है, कब बता कमा रहा है, 25, 1 रुपए का 1 खिलौना, तो क्या है, 25 रुपए के 25 खिलौने, और 5 रुपए के 5 खिलौने,
ठीक है। यदि 1 रुपये मांगते हैं तो अब क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग क्या करें, 25 खिलौने बेच रहा है, 25 खिलौने बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, बेचने के बाद 5 का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य के हिसाब से। निकाल दो परसेंटेज कितना आएगा, 25 से ये 4 बार बराबर 20% उसको लाभ होगा। 20% देखो इसमें कौन से ऑप्शन में। अब क्या कह रहा है, अगर उसने 800 रुपये के खिलौने खरीदे तो उसने कितने में बेचे। अब भाई 8 से पे निकालना है 20%। 20% मतलब 100 में 20 जोड़ दे 120, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 12 55 12 72 62 84 12 8 96 960 रुपये में उसने खिलौने बेचे होंगे। तो भाई देखो 960 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है। देखो सवाल क्या कह रहा है, जब क्रय मूल्य आ जाता है तो हम इसमें क्या है, कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। 1 रुपये में 1 खिलौना खरीदा तो 25 रुपये में 25 खिलौने खरीदे होंगे, 5 रुपये में 5 खिलौने खरीदे होंगे। अब लागत मूल्य के हिसाब से खरीद रहा, मतलब जितने में खरीदी उसके हिसाब से लाभ हो रहा है। 25 बेचने पर लागत मूल्य के हिसाब से उसको लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है 25 पर, तो परसेंटेज निकाल दो, 20% लाभ होगा। अब 20% लाभ हो रहा है तो ये मतलब 8 से का 120% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपये आएगा। 960 कौन से ऑप्शन में, 960 ऑप्शन बी में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, उसका वास्तविक नुकसान परसेंटेज ज्ञात करो। कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, उसका वास्तविक नुकसान ज्ञात करो। तो देखो 37.5 को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 3/8, क्योंकि क्या 12.5 को कहते हैं हम 1/8 और ये इसका 3 गुना है तो ये हो गया 3/8। अब क्या ये कह रहा है, विक्रय मूल्य पर कह रहा है, कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, इसके अनुसार उसका नुकसान 37.5 है, उसका वास्तविक नुकसान, मतलब विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो मतलब 3 का नुकसान हो रहा है उसको विक्रय मूल्य पर, मतलब 3 का नुकसान हो रहा है 8 पर, तो 8 में 3 जोड़ दो तो 11 रुपए का उसने चीज खरीद रहा है, उस पर उसको 3 का नुकसान हो रहा है 11 की चीज पर। तो ये परसेंटेज निकालो कितना आएगा, 100, ये 3/100 हो जाएगा 3 से अपॉन 11। तो देखो इसमें 3 से अपॉन 11 परसेंटेज कहीं है क्या, 3 से अपॉन 11 परसेंटेज ये रहा। कौन सा ऑप्शन है, डी। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया, सवाल क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर उसको 37.5% का नुकसान हो रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, उसका ज्यादा ही होगा। जब 3 रुपए का नुकसान उसको 8 रुपए पर हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 11, और नुकसान उसको कितना हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है, तो 3 रुपए का मान निकाल लो, 11 पे कितना परसेंट आएगा, उसको 3 से अपन 11% हानि होगी। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% कितनी हो रही है, हानि हो रही है इसकी 20%। अब देखो 20% को हम कह सकते हैं 1/5। अब ये हानि हो रही है इसको बेचने पर विक्रय मूल्य पर, इसके विक्रय मूल्य पर। और देखो हानि ये क्या है, हानि है भाई, ठीक है, ये हानि है, और ये क्या है, इसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, तो ये क्या है भाई, इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे हो रही है 20%, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 1 = 6 आ गया। 6 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 5 है। अब यहाँ क्या कह रहा है वो कि 800 रुपये विक्रय मूल्य है, देखो 800 रुपये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ कितना दे रखा है, 5 का मान कितना है, 8 से, तो 6 का मान कितना आ जाएगा, ये 5 से ये कटा, 5 × 5 और 5 × 6 = 30, 160, और ये 6 × 6 = 36, और 6 और 3 960 रुपये आ रहा है। 960 रुपये उसका क्रय मूल्य आएगा।
अब ये क्या कह रहा है, 25% लाभ चाहता है, 960 का 25% लाभ चाहता है, तो ये कितना हो गया 125%। ये दो जीरो 125 से ये कटा 4 बार, ये कटा 5 बार, ये 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 240, 240 इंटू 5 बराबर 24 पंजे 120 और ये 1200 रुपये। तो देखो 25% लाभ पर वो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा, 1200 रुपये में, और 1200 रुपये कौन से ऑप्शन में, डी में। सवाल किस तरीके से सॉल्व किया, ये क्या कह रहा है 20% की हानि हो रही है उसको विक्रय मूल्य पर। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, तो 5, ये 5 तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, हानि की हो रही है तो क्रय मूल्य कितना आ गया 6। तो अब हमें क्या है, ये विक्रय मूल्य इसने दे रखा है 800 रुपये दे रखा है, तो क्रय मूल्य 6 हमने निकाल लेंगे, 960 आ गया, 960 रुपये इस क्रय मूल्य में। और सवाल में क्या है, अगला स्टेप ये कि 25% लाभ होना चाहिए, तो या तो इसको डायरेक्ट 5/4 लिख लो। हमने आपको बताया 25% का मान 1/4 होता है, तो ए और 100 हो तो ये 5/4 हो गया। ये हमने कैलकुलेशन की, ये आ गया 12 से कौन से ऑप्शन में, डी में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, मोहन कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर उसे विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब क्या 640 रुपये विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 640 कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य में 15%, मतलब हमने माना विक्रय मूल्य माना 100 रुपये, ठीक है। अब हानि कितनी कह रहा है, ये कह रहा है 15, और वो विक्रय पे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 115 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसने, अब ये क्या है 640 दे ही रखा है, 640 पर का 115% निकालो आप, तो ये क्रय मूल्य आ गया। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, इस क्रय मूल्य पर 15% लाभ, तो इस पर 15% मतलब 100 में 15 जोड़ के 115%। अब इसको कैलकुलेशन को आप हल कर लो, तो ये कितने 23 बार जा रहा है 20, और ये भी 115 23 बार, ये 20, और ये 2 और 2 4, 4 से 16 चौक 64, 1 0 से 1 0, तो ये 23 इंटू 23 बराबर 529, और इंटू 16 अपॉन यहाँ बचा 10, ये आ रहा है। 16 से गुणा करो, 16 नंबर 144, 14 हासिल, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 और 10 46, 46 की 6 और 4 हासिल, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 84 और नीचे 10 था तो ये 1 पॉइंट छोड़ के 646.4। देखो 846.4 कौन से ऑप्शन में, 846.4 ऑप्शन नंबर ए में। कैसे सॉल्व किया, सवाल क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर उसको 15% हानि हो रही है। विक्रय मूल्य 100 रुपये तो हानि हो रही है 15%, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 115%, 115 आ जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है इसने, विक्रय मूल्य दे रखा है 640, तो इसका 115% निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ गया, और इस पर ये क्या फिर 15% लाभ कह रहा है, तो इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 846.4 आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में, ए में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 16,600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। तो इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को क्या है ये बेच रहा है 13,400 रुपये में, ठीक है। तो होने वाला लाभ और 16,600, ये क्या कह रहा है 11,600 बेचने पर होने वाला नुकसान बराबर है। मतलब यहाँ जो मान आएगा x से इधर भी जाएगा तो भी संख्या उतना ही आएगी, इधर इसको यदि घटाता है तो इधर इतनी आएगी, और इसमें जो संख्या जोड़ते हैं तो उतनी आएगी। तो मतलब इन दोनों का जो औसत आएगा वो ये बीच की संख्या होगी। तो बीच की संख्या निकालो, 13,400 प्लस 11,600, 2 0, ठीक है, 1 3 4 5 और 2 25,000, 25,000
अपॉन 2 बराबर 12,500। अब ये संख्या कितनी आ गई? 12,500 आ गई। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? अगर ऐसे 14,750, हमको क्या सवाल कह रहा है कि भाई 13,450 रुपये में वस्तु को बेच रहा है, तो जो लाभ हो रहा है, यदि उस वस्तु को 11,600 में बेच रहा है तो भी हानि वही हो रही है। तो इन दोनों को संख्याओं का योग निकाल के जो औसत निकालेंगे वो संख्या की रुपये आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है? कीमत आ गई हमारे पास 12,500। अब क्या कह रहा है? 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा? 14,750 में से आप ये घटा दो 12,500, तो ऑप्शन 0, 5, 2, 2, 2250 कौन से में? 2250 ऑप्शन नंबर डी में। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया? सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 13,400 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वही 11,600 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। इन दोनों का अनुपात हमने देखा बराबर है, तो 1 और 1 अनुपात है, तो इनका औसत निकाल देंगे तो बीच की संख्या का मान आ गया 12,500। अब जब ये वस्तु की कीमत 12,500 है और इसको ये 14,750 में बेच रहा है तो कितना लाभ होगा? कीमत 12,500 है, 14,750 में बेच रहा है तो लाभ कितने का होगा? 2250 का। और 2250 कौन से ऑप्शन में? डी में। देखो दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है? बलराम एक बस को 11 लाख रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 9 लाख रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो यदि बस को 12 लाख रुपए में बेचा तो उसका लाभ बता। तो देखो क्या, ये जैसे ये व्यक्ति है, कौन है ये? बलराम। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने 11 लाख रुपए में बेच रहा है ये बस को। ठीक है, और इधर क्या बेच रहा है? ये 9 लाख रुपए में। तो इधर जो इसको जो हानि हो रही है वो इधर जो लाभ हो रहा है बराबर है। इनका अनुपात 1:1 है, तो इन दोनों का औसत निकाल देंगे। 11 और 9 बराबर 20 लाख, और औसत निकालेंगे तो 20/2 बराबर 10 लाख आ गया। तो ये इसकी कीमत कितनी आ गई? 10 लाख आ गई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसने जो है बस उसको कितने लाख में बेचा? 12 लाख में बेचा, 12 लाख, और कीमत कितनी है बस की? 10 लाख। ठीक है, तो लाभ कितने का हो गया? 2 लाख का। 2 लाख कौन से ऑप्शन में? 2 लाख है ऑप्शन नंबर ए में। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया? हमको पता है कि बलराम है जो किसी बस को 11 लाख रुपए में बेच रहा है, तो उसको जो लाभ हो रहा है वो 9 लाख रुपए में यदि उसको बेचता है तो जो हानि हो रही है वो बराबर है। तो इनका औसत हमने निकाल लिया, तो जो बलराम की बस थी उसकी कीमत कितनी आ गई? 10 लाख रुपए आ गई। 10 लाख रुपए आ गई, और वो क्या है? उसको 12 लाख रुपए में बेचना चाहता है, तो कितना लाभ होगा? 2 लाख रुपए का लाभ होगा। और 2 लाख कौन से ऑप्शन में? ए में 2 लाख। देखो ये सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे कोई वस्तु ये है, इधर इसको क्या है? 832 रुपए में बेच रहा है, और इधर क्या है? इस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 448 रुपए में। तो जो इधर जो लाभ हो रहा है, इधर हानि हो रही है, बराबर है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? ये 832 और 448, इनको औसत निकालो। 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 8 4 12, ये आया 1280। 1280 में 2 का भाग दे दो, ये आया 640। तो इसकी कीमत कितनी आ गई? 640। अब 640 में ये क्या कह रहा है? 10% हानि। 640 का 90% निकाल दो। 90% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, और 9 छिक्की 54, 54 और 36 में से 3, 54 और 3 57, 576 रुपये आएगा। देखो 576 रुपये कौन से ऑप्शन में? ए में। इस सवाल को कैसे हल किया? हमको पता है कि 832 रुपये में जो लाभ हो रहा है वो उसको 448 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। तो ये जो वस्तु की कीमत हम निकाल लेंगे, इन दोनों का औसत निकाल के इनका जो अनुपात है इधर ये बराबर आ रहा है। या तो इसमें इतने जोड़ दो तब ये आएगा, या इसमें से इतने घटा दो
तब ये आएगा। इसमें से 440 में जितने जोड़ेंगे तो इस 832 में से जितने घटाएंगे तब ये 440 आएगा, और इसमें जितने घटा रहे हैं उतने ही 440 इसमें से घटा देंगे तब ये आएगा। तो इनका हमने अनुपात औसत निकाल लिया 640, क्रय मूल्य आ गया 640। तो अब ये क्या कह रहा है, 10% हानि हो रही है। 10% हानि मतलब 90 रुपये में बेचेगा, तो ये हमने निकाल दिया, कितना आ गया 576। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ के मध्य 1:2 का अनुपात है। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्या ये कोई वस्तु है, इसको क्या है, यहाँ तो 90 रुपये में बेच रहा है, यहाँ कितने में बेच रहा है 120 रुपये में। इनके मध्य क्या है, 1:, इस वस्तु को इनके मध्य 1:2 का अंतर है। तो देखो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 90, 120 माइनस 90 करते हैं तो अंतर कितना आ रहा है 30 का, और यहाँ अंतर आ रहा है 3 का। तो इसको 3 हिस्सों में बांट लो, 30/3 बराबर 10। तो एक हिस्से का मान कितना आ रहा है 10, तो इधर कितना एक हिस्सा है, तो इसमें एक हिस्सा जोड़ दो तो ये आ गया 100, और इधर 2 है तो 2 हिस्सा कितना हो जाएगा, एक हिस्से का मान है तो 2 हिस्सा हो जाएगा 20, इधर 20 जोड़ते हो तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब संख्या हमारे पास आ गई, कितनी आ गई 100 आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% लाभ, अब जैसे 100 रुपये आ गई, 100 रुपये को ये बेच रहा है 10% लाभ पर, निकालो 110%, 2 0 से 2 0, ये आ गया 110। 110 कौन से ऑप्शन में, 110 ऑप्शन नंबर ए में। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया, ये सवाल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है और 120 रुपये में बेच रहा है, तो उनके मध्य अनुपात है वो 1:2 का आ रहा है। तो अब क्या है, जैसे इधर 1 आ रहा है तो अंतर कितने का आ रहा है 3 का, अनुपात टोटल जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहे हैं, तो 3 का मान हमारे पास 30 है, तो 1 का मान 10 आ गया। यदि इधर ये हानि कम पर बेचने वाली हानि वाला मूल्य, इसमें यदि 1 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इधर लाभ वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यदि इसमें से 20 घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास 100 आ गया था, और हमें क्या है, ये 10% लाभ चाह रहा है, 10% लाभ निकाल दो 100 का, कितना आएगा 110। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3% के बराबर हानि हुई होती, वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था। और जैसे ये महिला है, ये इसको कितने बेच रही है 960 रुपये पे, और इधर कितने बेच रही है, इसको बेच रही है 800 रुपये पे। तो इधर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, शुरुआती जो ये हानि हो रही है शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो रही है। 1/3 मतलब एक हिस्सा हानि हो रही है, 3 हिस्सा लाभ हो रहा है। अब ये क्या है, लाभ के हिस्से कितने हो गए, 4 हिस्से हो गए। ठीक है, अब अंतर कितना आ रहा है 960 माइनस 8 से बराबर अंतर आ रहा है 160 का, 4 हिस्सों में बांटो 160 को, बराबर आ रहा है 40। मतलब इधर ये हानि हो रही है तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 840। अब क्रय मूल्य आ गया 840। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कितने % लाभ है, जब क्रय मूल्य 40 है और लाभ के बाद कीमत आ रही है उसकी 960, 960 माइनस 840, ये आया 120 रुपये का लाभ हो रहा है, और 120 रुपये का लाभ कितने पर हो रहा है, उसको 840 पर। इसको यहाँ इंटू 100 से गुणा करो परसेंटेज निकालने के लिए, 1 0 से 1 0 करके 12×5 = 72, 12×7 84, ये 7 बार। तो अब इसमें देखो 100/7, 100/7 कहाँ है, ऑप्शन बी में। किस तरीके से इस सवाल को हमने हल किया, हमको पता है कि कोई वस्तु है वो क्या है, एक तो 960 रुपये में बेच रहा है महिला उसको, और दूसरा बेच रही है उसको 800 रुपये में, और क्या है जो हानि हो रही है वो 1/3 हो रही है, मतलब 1 गुनी हानि हो रही है तो उसको 3 गुना लाभ हो रहा है, 1/3 का मतलब यही है। तो ये इधर अनुपात आ रहे हैं 4, और इधर अंतर आ रहा है कितना 160 का, तो 160 1 का मान निकाल लिया हमने 40, तो 40 को इसको जोड़ दिया, क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसके बाद पूछ रहा है वस्तु का लाभ % पूछ रहा है,
वस्तु बेच रहा वो 960 में, खरीद रहा 840 में, लाभ हो गया 120 का। 120 का परसेंटेज निकाल दो 840 पे, 120 का परसेंटेज 840 पे निकाला तो ये कितना आया 100/7। 100/7 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। देखो सवाल क्या कह रहा है, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक लेख बेचा। अगर उसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। लेख का लागत मूल्य ज्ञात करो। जैसे ये है, अनु ने इस लेख को कितने में बेचा, इधर तो 480 रुपए में लाभ पर बेचा, इधर क्या है 400 रुपए में हानि पर बेचा। हानि पर क्या रहता है, शुरुआती लाभ के 1/3% के 1/3 मतलब एक हानि बेच रहा है तो लाभ पर कितने में बेच रहा है 3। 4 का अंतर आ रहा है 4 का, और यहाँ कितना अंतर आ रहा है 480 माइनस 400 बराबर 80 का अंतर आ रहा है। तो 180/4 बराबर 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। तो इधर या तो इसमें इधर साइड घटा दो या 20 जोड़ दो। हम यहाँ 20 जोड़ते हैं, 400 प्लस 20 बराबर ये आ जाएगा 420। और सवाल क्या पूछ रहा है, लेख का लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना आ जाएगा 420। 420 ढूंढो कौन से ऑप्शन में, 420 है ऑप्शन नंबर डी में।